बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोडली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे निकाय के आम चुनाव हो, चाहे छोटे क्षेत्र के चुनाव हो, इन सभी चुनावों के अंदर शराब से लेकर शराब, दारू, सब चीजें बांटी जाती है। ये अक्सर बातें सामने आती है, लेकिन बड़े नेताओं के मुंह से आज तक ये सुनी नहीं जाती है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जैसे जो जिस किस्म का लोग होगा उसे शराब, लोभ लालच दिया जाता है वोटों के लिए। और वर्तमान की हालत ये हो चुकी है कि लोग शराब तक इन चीजों से दूर होकर वर्तमान के अंदर लोग जो पैसा है उसकी तरफ ज्यादा, कैश की तरफ ज्यादा रुझान उनका हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी दिलचस्प घटना होगी कि वर्तमान के अंदर एक बीजेपी उर्फ नरेंद्र मोदी की पार्टी और अमित शाह की पार्टी या उर्फ भारतीय जनता पार्टी, आप कुछ भी समझ सकते हैं, बीजेपी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। इस चीज से कोई इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन भारतवर्ष टीवी 9 एक नया चैनल अभी लॉन्च हुआ है और उसके जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके अनुसार एक बात सामने निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रैलियां होती है, नरेंद्र मोदी की रैली होती है, अमित शाह की रैली होती है, उनके अंदर से केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं, लाखों रुपए भेजे जाते हैं। बाकायदा उन रैलियों के अंदर करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिनको लाने ले जाने के लिए जो पार्टी का पैसा है उनके लिए जो जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है वो पुलिस की होती है, एम्बुलेंस होती है, ब्लैक मनी जिसे आप कह सकते हैं। ये सारा पैसा कैश होता है और इन सारे पैसों को ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी, वैन, एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि टीवी भारतवर्ष 9 के चैनल पर बहादुर सिंह कोहली जो बीजेपी के सांसद है उनके द्वारा ये स्टिंग ऑपरेशन के अंदर हामी भरी गई। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम सहित, स्ट्राइक सहित बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है यूट्यूब के ऊपर कॉपी करने से। इस वजह से वो नहीं दिखा सकते। आप टीवी भारत 9 के ऊपर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो करोड़ों रुपए चंदा, डोनेशन है वो जनता को बांटती है, गुमराह कर करके लोगों को अपनी इकट्ठी रैली एकत्रित करवाती है। तमाम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बहादुर सिंह कोहली की अगर बातों पर हम यकीन करें तो उन्होंने बताया है कि मोदी कुछ ही दिनों पहले भरतपुर पहुंचे थे और भरतपुर के ही सांसद है ये बहादुर सिंह कोहली। उन्होंने ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए हमें जो आश्वासन मिलता है उसके अनुसार ये है कि 1000 स्पीकर रेलवे को कहकर स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाती है, 1 दर्जन के करीब। मतलब रेलवे जो यूनियन होती है उसको कहकर स्पेशल एक ट्रेन अलग अलग जिलों से, जैसे भरतपुर की रैली हो रही है तो उसके आसपास के अलग अलग जिले हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाती है। 30,000 झंडे, जो पार्टी के झंडे होते हैं वो करीब 30,000 होती है। बैठने की पूरी कुर्सियां अलग अलग हिसाब से। 2,000 मोदी के कटआउट, आप कटआउट अच्छी तरीके से समझते होंगे, जो पोस्टर वगैरह आप उसको कटआउट होते हैं प्रधानमंत्री की फोटो वाला, उसको होते हैं। और 150 LED होती है। मोदी का SC स्टेज होता है 30 फुट का और 250 कार्यकर्ता फुल वेल सेटेड रेड ड्रेस के अंदर होते हैं। और सारा का सारा जो ये पैसा होता है वो काला धन होता है। और इनको लाने और ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस सहित ऐसे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको रोक टोक नहीं होती है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि बीजेपी के एक सांसद बहादुर सिंह का कहना है। बहादुर सिंह कोहली भरतपुर से बसपा की बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी विधायक का इस प्रकार दावा करना ये स्पष्ट करता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष नहीं होते। मतलब इनके अंदर प्रशासन, शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम उन लोगों की भागीदारी होती है जिनको हम ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी है। बहादुर सिंह की अगर बातों पर विश्वास करें तो एम्बुलेंस वो गाड़ी होती है जिस पर जनता विश्वास करके उसे साइड दे देती है। पुलिस की गाड़ी वो होती है जिससे ये उम्मीद होती है कि ये कम से कम हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी गाड़ियों के अंदर ब्लैक मनी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है। बहादुर सिंह कोहली कहते हैं कि करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है और इनका सारा का सारा पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। आप सोच सकते हैं जब बीजेपी आज करोड़ों रुपए के टीवी चैनल्स, पोस्टर, बैनर, उनकी आप IT सेल, ये तमाम ऐसी चीजें जिनसे साफ नजर आता है कि कितने रुपए बीजेपी इन चीजों के लिए खर्च करती है। ये तमाम पैसे कहां से आते होंगे? पार्टी के पास तो इतने पैसे, लेकिन पार्टी केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूरी तरीके से जनता को लूटने का जो काम करती है उससे ये साफ हो चुका है
कि करोड़ों रुपए पार्टियां गबन करती है। और ये कहते आज आप सभी को पता है कि बसपा हो चाहे अन्य जो छोटे दल हो वो पैसों के अभाव के अंदर डूब जाते हैं कर्जे में, लेकिन बीजेपी आज जगह जगह करोड़ों रैलियां लाखों रैलियां करवा रही है बाई हेलीकॉप्टर बाई तमाम तरीके से, और उनकी पूरी तरीके से लाइव प्रसारण से लेकर सारा ऐसा डैमेज किया जाता है, उनके सारा का सारा ब्लैक मनी कैश बांटा जाता है। ये बहुत ही बड़ी घटना है अपने आप के अंदर, और ये स्टिंग ऑपरेशन के अंदर केवल मात्र बीजेपी का ही नहीं बल्कि कई सारे इससे बीजेपी के सांसदों का भी खुलासा किया गया है जो पैसे लेकर कुछ भी करने के तैयार है। मतलब अगर आपने कोई कंपनी फर्जी कंपनी आपको खोलनी है और उसे केंद्र सरकार से अप्रूवल दिलवाना है, उसको केंद्र सरकार से लोन दिलवाना है, केंद्र सरकार से कुछ करवाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन सांसदों को उनके हिसाब से पैसे देने, या आपके लिए राज्यसभा लोकसभा के अंदर आपकी वो आवाज कि हमें यहाँ पे ये कंपनी है, ये कंपनी जगह खोल रही है और इसको पैसे चाहिए, तो ये केंद्र सरकार से पैसे दिलवाए जाएंगे। बाद में वही लोग होते हैं जो नीरव मोदी विजय माल्या की तरह बनकर यहां से देश से फरार हो जाते हैं। मतलब विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, इन तमाम लोगों को जो कर्जों करोड़ों रुपए मिले हैं, ये किसी बैंक के नहीं बल्कि ये सरकार की मिली भगत और ये सांसद जो होते हैं इन लोगों के बीच के अंदर भागीदारी की वजह से मिलते हैं, और इनकी वजह से ये लोग करोड़ों रुपए लेकर यहां से गुप्तचर हो जाते हैं और सरकार की सब कुछ देख रेख निगरानी के अंदर होता है। तो इस प्रकार ये साफ हो जाता है कि इस देश के अंदर गरीब जनता आवाम का कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास एक ही ताकत बचती है, वो होती है वोट की ताकत। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको इस तरीके का धोखा मिलता रहेगा। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है जिसे आप देखना भी चाहिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा।